अपने हथों उठा के जोर से बोलांगे हालेलुया, और जोर से हालेलुया। तो बाइबल दे विच लिखिया है परमेश्वर दी हजूरी विच आनंद दी भरपूरी हुंदी है। आपने देखा होगा कलाम दे विचों भी पढ़िया होगा, जिहड़े नशा करने वाले लोग हुंदे ने, बोलो कदी वो आकदे थकदे आ? सवेर तो लैके शाम तक बैठे रहते पींदे रहते, जे रात को बहिंदे सवेर तक पींदे रहते। जुआ खेडण वाले भी इदां ही है। तो खुदा दे लोकां नूं भी कदे अकना थकना नहीं चाहिए। बोलो सारे हालेलुया। सुबह की बंदगी दे विच आनंद आया आप सब नूं? जोर से बोलो हालेलुया। सुबह सी वचन दे विचों सिक्ख्या सी, प्रभु दे दास पास्टर डॉक्टर आरल गुप्ता जो वचन सिखा के गए कि असी कित्थे खड़े हैं, साडी जगह की है, साडी पोजीशन की है। और बहुत अच्छे तरीके नाल उन्होंने खुदा दी जिंदा बाणी दे विचों सानूं सिखा लिया सी। इसलिए याद रखो, खुदा दे वचनां दे विच अड़े ते खड़े रहण दे नाल बरकत मिलदी है। हालेलुया। किदां मिलदी बरकत? खुदा दे वचनां दे विच अड़े ते खड़े रहण दे नाल। जी फ्रांसिस आवाज कट करना। तो आपने सब तो पहली गल तो यह सीखना है कि प्रभु दे विच मेरी पोजीशन की है। एक स्कूल दे विच टीचर हुंदा है, प्रिंसीपल हुंदा है, स्टूडेंट हुंदे ने, चपड़ासी हुंदा है, सफाई करने वाले हुंदे ने, क्लास दे विच मॉनीटर हुंदा है, और हर कोई अपनी जिम्मेवारी नूं समझदा है। फिर उस स्कूल दा डिसिप्लिन बनिया रहिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे विच आके भी याद रखना वा कि मेरी पोजीशन की है। और जदों असी अपनी पोजीशन ते बने रहांगे तो परमेश्वर जिहड़ा है वो सानू फलवंत करेगा, सानू बरकत देगा। तो अज असी धन्नवाद कर रहे हैं इस गल दे लई कि प्रभु ने इस सेवकाई नूं 17 साल तक संभाल के रखा है, और असी विश्वास करते अगे भी संभाल के रखेगा। बोलो हालेलुया। लूका दी अंजील उदा 9 अध्याय लिखिया, उसने 12 चेलियां नूं इकट्ठे मिला के उन्हां नूं सारियां भूतां ते अते रोगां दे दूर करन दी शक्ति ते इख्तियार दिता, और उन्हां नूं परमेश्वर दे राज दा प्रचार करन अते रोगियां नूं चंगे करन दे लई घल्लिया। बोलो सारे हालेलुया। किन्ने जणियां नूं लिखिया? 12 जणियां नूं। ध्यान नाल देखना की किया प्रभु ने उन्हां नूं। उन्हां नूं सारियां भूतां ते रोगां दे दूर करन दी शक्ति ते इख्तियार दिता, अते उन्हां नूं परमेश्वर दे राज दा प्रचार करन अते रोगियां नूं चंगे कर लई घल्लिया। किन्ने जणियां नूं? 12 जणियां नूं। प्रभु दे 12 रसूल सी, 12 दे 12 नूं सेम इख्तियार दिता। इत्थे नहीं लिखिया कि पतरस नूं वो इख्तियार देता, जां ये नहीं कहा कि अंद्रयास तैनूं आ इख्तियार वा, थोमा तैनूं आ इख्तियार आ। लिखिया ने 12 नूं, इत्थे लिखिया उसने 12 चेले नूं इकट्ठे, बोलो सारे इकट्ठे। इहदा मतलब सारियां नूं सेम अधिकार दिता, सेम अथॉरिटी दिती। उन्हां नूं भूतां दे जकड़ियां नूं आजाद करन दे लई, रोगियां नूं चंगे करन दे लई, और परमेश्वर दे राज दा प्रचार करन दे लई घल्लिया। आमीन। हालेलुया। सलाबे सलाबे जे क्यों जे जोर से बोलो हालेलुया। तो देखो अधिकार सेम दिता है परमेश्वर ने, पर जदों असी अगे चलते हैं बाइबल दे विच ते अगे जाके सानू पता लगता कि सारियां ने सेम वर्क नहीं किया, इक्को जिहा काम नहीं किया सारियां ने। बहुत बारी जिहड़ा अधिकार प्रभु ने किसी नूं दिता हुंदा उही अधिकार तुहानूं भी दिता हुंदा, पर कई बारी आपां उस अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सानूं आउंदा।
और जे आपां करदे भी हैं तो सही तरीके नाल नहीं करदे। इन्हां 12 दे विचों चलो यहूदा इस्करियोती दे बारे ते लिखिया सी कि उन्हें फड़ाउणा प्रभु नूं। एक होर खास चेला वा जिहदे बारे लिखिया है कि उन्हें भी गड़बड़ी की, उहदा नाम सी थोमा। जदों प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा होए तो जिद्दां दूजियां ने विश्वास किया यीशु मसीह दे जी उठण ते, उदां थोमा ने नहीं किया। हो सकदा अज असीं प्रभु दे राज विच ही काम करदे हां, खड़े हां प्रभु दे राज विच। अगर मैनूं वलंटियर की ड्यूटी मिली, मैं वलंटियर की ड्यूटी निभा रहा हाँ। जे मैं पास्टर हाँ, मैं पास्टर की ड्यूटी निभा रहा। पर जिद्दां मैनूं प्रभु दे उत्ते विश्वास करना चाहिए उदां मैं नहीं करदा। तो जिद्दां मैनूं प्रभु ते विश्वास करना चाहिए जे मैं उदां नहीं करदा तो फिर प्रभु दे काम मेरी जिंदगी च उदां नहीं होणगे जिद्दां दूजियां दी जिंदगी च हुंदे। आपने देखा ना एक क्लास दे विच बच्चे पढ़दे आ, मतलब 40-50 बच्चे एक क्लास दे विच पढ़दे आ। देखो जदों टीचर क्लास दे विच आउंदे आ, कंध दे उत्ते ब्लैक बोर्ड हुंदा, ब्लैक बोर्ड दे उत्ते टीचर पढ़ाउंदे ने। बोलो सारे बच्चों नूं इक्को जिहा पढ़ाउंदे कि नहीं पढ़ाउंदे? दसो, सारे बच्चों नूं इक्को जिहा पढ़ाया जांदा स्कूल दे विच, इक्को जिहा होमवर्क दिता जाता है, इक्को जिहे पीरियड लगदे सारे बच्चों दे। पर जदों स्कूल खत्म हुंदा है कहानी उदों चेंज हुंदी है। हालेलुया। जदों स्कूल खत्म हुंदा कहानी उदों चेंज हुंदी है। किदां भला? कुछ बच्चे आ जिहड़े घर जाके अपना होमवर्क करदे आ, कुछ बच्चे आ जिहड़े घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़दे, स्कूलों आउंदे आ बैग ला के आओ मारिया, पता नहीं बैग किथे है, हुण जेहड़ी टाई लाई ओ किथे, बूट किथे, जराबां किथे, वर्दी किथे, पता नहीं। पर कुछ बच्चे आ घर जाके ना कि कल्ला होमवर्क करदे आ, वो घर जाके अपना होमवर्क भी करदे आ और फिर ट्यूशन भी पढ़न जांदे आ। और ट्यूशन पढ़न तो बाद वो फिर आके रात नूं घर दे विच पढ़दे आ। और कुछ बच्चे ते इहो जिहे स्कूल जाण लग्गिया, स्कूल जाण तो पहलां भी अर्ली मॉर्निंग उठदे आ और अपनी पढ़ाई करदे आ। और की हुंदा है जिस दिन टेस्ट हुंदे आ, जिस दिन पेपर हुंदे आ, एग्जाम हुंदे ने, उस दिन जिहड़े बच्चे स्कूलों जाके इदां ही बस्ता सुट दिंदे उन्हां विच ते जिहड़े बच्चे घर जाके होमवर्क करदे उन्हां च फर्क हुंदा है। ते जिहड़े बच्चे घर जाके होमवर्क करदे आ और जिहड़े जाके ट्यूशनां भी पढ़दे उन्हां विच भी की हुंदा वा, फर्क हुंदा है। बोलो हालेलुया। सही है गल कि गलत है? आपने देखा ना कुछ लोग इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਝਾਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਉਹੋ ਸੇਮ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਲਿਖ ਲਈ। प्रभु ने चेलियां नूं सेम अधिकार दिता, सेम पावर दी, पर सारियां ने जाके काम जिहड़ा सी सेम नहीं कीता। थोड़ा चिर उन्हां ने सेम काम कीता, इक्को जिहा काम कीता, पर बाद दे विच उन्हां दे विचों कुछ अप हो गए, मतलब होर वध गए प्रभु दे काम च है, कुछ दरमियाने जिहड़े ते कुछ बिल्कुल डाउन हो गए। अगर अज मैं प्रभु दे राज विच खड़ा वां, मैं देखो प्रीच कर रहा परमेश्वर के वचन आप सब सुन रहे जे, तो देखो आपने हुण उस खुदा दे वचन जिहड़ा मैं सुना रहा उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी दे विच लेना है, किस तरह अपने प्रभु दे विच अगे वधना है, वो आप ते डिपेंड है। हुण देखो कुछ मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं, क्योंकि मैं तो खुद एक पास्टर हाँ। पर जिस तरह कुछ पास्टर कहते जी अज आप बंदगी की चलो सोईए हुण जाके आप थक गए हाँ, ठीक है। बाइबल दे विच लिखा हे परमेश्वर दे बंदिया तू वेले क वेले खुदा दे कम्मां च की कीता रह, लग्या रह। बोलो हालेलुया। क्योंकि असीं शरीर दे अनुसार नहीं चलदे, असीं किहदे अनुसार चलदे हां? आत्मा दे अनुसार। मैनूं कुछ साडे भैणां कुछ भरा कहंदे भी रात दी बंदगी कर लईए चर्च दे विच। वैसे मेरे मन दे विच पहिलां ही सी, क्योंकि मैं सोच रहा सी कि बाइबल च लिखा शैतान नूं जरा जिन्नी भी थां ना दो, तो साडी ते रेगुलर मीटिंग हुंदी है ते आपां क्यों इह मीटिंग नूं मिस करिए? आमीन। जो असी अपनी जिंदगी दी रूटीन बनाउने आ, प्रेयर दी, मीटिंग दी, फास्टिंग दी, बाइबल पढ़न दी, उस रूटीन नूं कदे खराब मत करो।
सगों दे विच होर अगे वधन की कोशिश करो और प्रभु आप नूं वधाएगा, आप नूं फलवंत करेगा। बोलो सारे हालेलुया। 6 लिखिया तां ओह बाहर जाके पिंडों पिंड हर थां खुशखबरी सुणाउंदे ते रोगां नूं दूर करदे फिरे। हालेलुया। बोलो सारे हालेलुया। 10 रसूलां ने मुड़ आके जो कुछ कीता सी सो ओहनूं दस्सिया और ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਬੈਤਸਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਵਾ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਢਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, मैं तुहानू अच्छे तरीके नाल समझाउणा की गल सी, की प्रभु इन्हां नूं सिखाउणा चाहुंदा सी। ओह बोले साडे कोल ते 5 रोटियां ते 2 मच्छियां तो बिना होर कुछ नहीं, जां असीं जाके इन्हां सबना लोकां दे लई भोजन मुल लईए, क्योंकि ओह 5000 मर्द सन। उहने अपने चेलियां नूं आखिया उन्हां नूं कोई 50-50 दी टोली करके बिठाल दिओ। तां उन्हां उसे तरह करके सबना नूं बिठा लिया। उसने उन्हां 5 रोटियां और 2 मच्छियां नूं लिया, आकाश वाल वेख के उन्हां ते बरकत मंगी अते तोड़ के चेलियां नूं दिंदा गया भई लोकां दे अगे रखण। आदो सारे खा के रज गए। उन्हां दे बचियां होइयां टुकड़ियां दीयां 12 टोकरियां फेर चुकीआं गईयां। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। हुण थोड़ा जिहा असीं पिछे नूं आवांगे। 3 ऐच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उन्होंने आख्या तुसी राह दे लई कुछ ना लो, ना लाठी, ना चोला, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुड़ते रखो। जिस घर विच जाओ उत्थे ही टिको, उत्थों ही तुरो। जेड़ा तुहाडा आदर पाओ ना करन, तुसी उस नगरों निकलदियां उन्हां ते साखी लई अपने पैरां दी धूड़ झाड़ सुट्टो। और 6 ऐत आपां पढ़ चुके हैं। बोलो सारे हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जदों इन्हां नूं प्रचार करन दे लई घल्लिया, प्रभु ने इन्हां नूं कहा भी तुसीं नाल एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना नाल एक्स्ट्रा। रात लई लाठी तक नहीं लेनी, झोला भी नहीं लेना, रोटी भी नहीं लेनी। प्रभु कहंदा रुपये भी नहीं लेने नाल, इत्थों तक 2 कुड़ते भी नहीं लेने। है भी राह जांदियां कमीज गंदी हो जे ते जिहदे घर बदगी करनगे उत्थे जाके कमीज बदल ले भी घटा पै गया। तो जदों ये इस तरह प्रचार करन गए सी, बोलो हालेलुया हालेलुया, तो इन्हां नूं किसी भी चीज का घाटा नहीं पिया। हालेलुया। इन्हां दा विश्वास वधिया थोड़ा, पर थोड़े देर बाद भीड़ां दीयां भीड़ां इन्हां दे आले दुआले हो गईयां। तो प्रभु ने जदों चेले प्रभु नूं कहंदे कि इन्हां नूं वापस घल कि ये जाके अपने लिए कुछ तैयार करन, खाना लैण पिंडां थावां चों। तो प्रभु ने उन्हां नूं की कहा, तुसीं जाके इन्हां दे लई इंतजाम करो। कौन जाके बोलदे नहीं? यीशु मसीह ने किन्हां नूं कहा? तुसीं चेलियां नूं। तो चेलियां दा विश्वास वध चुका सी, इसलिए उन्हां प्रभु नूं कहा कि साडे कोल 5 रोटियां वा ते 2 की आ। हालेलुया। 5 रोटियां वा ते 2 की आ। इत्थों थोड़ी जी कहानी ये समझ आती है कि जो वो पिंडा थावां च प्रचार करने लई गए सी ना, ते उन्हां दे कोल रोटी हैगी सी। हालेलुया। वो कित्थों आई भी?
वो जिस जिस जगह प्रचार करने लगे उन्होंने रोटी पानी भी दिता गया, उन्होंने कपड़ा लत्ता भी दिता गया, सब कुछ दिता गया, किसी चीज की भी उन्होंने थोड़ आउण नहीं दी। बोलो सारे हालेलुया। इत्थे प्रभु ने उन्होंने सिखाया वो तुसी 12 जने तुहानू नहीं थोड़ आई ते भावें इत्थे 5000 होण मेरा स्वर्गी पिता तां भी नहीं थोड़ आउण देगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस जिद्दां जिद्दां प्रभु कवे उदां उदां करी। प्रभु इन्हां नूं कहंदा 50-50 करके की बिठाल दो, इन्हां दियां लैणां बिठाल दो। प्रभु पहला आप नूं सिखालदा आ, पर कई बारी आपां सिੱਖਣ ਦੀ कोशिश नहीं करते। इन्हां नूं इस गल दा पता लग चुका सी कि प्रभु ने सानू बिना रोटी तो, बिना कपड़े तो, बिना रुपइयां तो, ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा रोटी नहीं नाल लैनी, थोड़े देर रुपये ले लो, राह च किते समोसे खा लियो, बर्गर लैके खा लियो। रुपये लैण तो भी प्रभु ने मना किया। और चेलियां नूं इह गल दी समझ आ गई सी साडे यीशु ने सानू घल्लिया, सानू किसी चीज की थोड़ नहीं। हुण प्रभु कह रहा 50-50 दियां लैणां भाल दो, चल भी छिंदो मिंदो फलानी ढुंगाणी, चलो बैठो लाइनां दे विच, फड़ लाइनां च भालते उन्होंने। लिखिया 5000 मर्द सी कल्ले, औरतां बच्चियां दी गिणती वखरी सी। हालेलुया। इन्हां नूं ते एक रोटी लैण दी भी नहीं गया, पर इत्थे हैगियां सी किन्नियां 5 रोटियां ते 2 मच्छियां। अब खड़े रहो प्रभु दे विच, उहदे नाल फेथफुल रहो, वो तुहानूं किसी चीज दी थोड़ नहीं आउण देगा। हालेलुया। हो सकदा तुहानूं कई वारी शर्मिंदा होना पिया, हो सकदा तुहानूं कई वारी नुकसान दे विचों दी लंघना पिया। आपां बाइबल चों देखदे हां, ठीक है, लिखिया अजूब दे कोल पहला 500 जोड़ी बलद सी। किन्नियां जोड़ियां? यानी कि उहदे कोल 1000 बलद सी। पर जदों वो सारे झमेले चों निकल के, दुखा कष्टां चों निकल के पार लंघ गया, ते लिखिया पहला उहदे कोल 500 जोड़ी सी, हुण किन्नी हो गई? 1000 जोड़ी, यानी कि 2000। लिखिया 500 गदियां सी, हुण किन्नियां हो गईयां? 1000। परमेश्वर बाइबल दे विच साफ साफ सीधा लिखिया जो कुछ खुद अजूब दे कोल पहला सी परमेश्वर ने डबल कर दिता। आमीन। आपदा भी डबल करेगा, क्योंकि वो आपदा भी खुदा है। पर आपदा खुदा पता किदां बनदा है? जिद्दां अजूब ने उन्होंने अपना खुदा बना के रखिया। हालेलुया। अपनी औरत नूं कहंदा ओ जे ओ चंगा चंगा दिंदा रहा ते असीं लैंदे रहे, हुण जे माड़ा दिंदा ते ना लईए। एक साडा चंगा भरा भरा अज मैनूं मिलिया, तो मैनूं रुपया 100 दे के कहंदा पास्टर जी ऐरका ते इहो कुछ ही आ। तो बड़ा मेरा अजीज भरा यसू मसीह च वधिया चलण वाला, मैनूं पवित्र आत्मा ने उसे वेले कहा जे तैनूं चंगा चंगा दिंदा रहा ते तूं इहदे कोल लैंदा रहा, अज तैनूं 100 देण दिया भी लै लै। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बंदगी खत्म हुई, और मैनूं आके दोबारा मिलिया। उन्हें मैनूं फिर वध ऑफरिंग दी, मैं दसनी। मैनूं कहंदा तुसीं वाकई परमेश्वर दे दास। कहंदा मेरे को पैसे उदों वध हैगे, ते मैं मैनूं परखण दिया। कहंदा नहीं, प्रभु तुहानूं परखण दिया, मैनूं प्रभु ने इदां करन दे लई कहा सी। जोर से बोलो हालेलुया। कलाम दे विच तां एवें थोड़ा लिखिया लिखिया अपने साथियां तो अपना मूंह ना लकाओ, ना लैण वेले ना देण वेले। हालेलुया। ना खुशी वेले ते ना गमी वेले। वो परमेश्वर सानू समय समय ते चेक करदा आ। परमेश्वर सानू समय समय ते तजर्बे दवाउंदा आ कि असीं किन्ने क फेथफुल वा उहदे नाल, असीं किन्ने क वफादार आ उहदे नाल। तुहाडी असलीयत उदों सामने आउंदी आ जदों तुहानू फड़ के कोई निचोड़दा आ कि तुसीं की जे। बोलो हालेलुया। किन्नी क मसीहत तुहाडे अंदर कुट कुट के भरी हुई है। प्यारिओ याद रखो, मेरा परमेश्वर ओ परमेश्वर आ, आप दा परमेश्वर ओ परमेश्वर आ।
जिन्ने जिस धरती के उत्ते असीं बैठे हैं इसनूं उपर जिहड़ा आसमान साडे उत्ते ताणिया उसनूं आसमानां तो उपर कई आसमान उसनूं और उपर जिहड़ा स्वर्ग उसनूं उन्हें बनाया है। जोर से बोलो हालेलुया। और इस धरती के जिहड़े सानूं निके निके कीड़े दिखदे आ, वड्डे वड्डे हाथी हैं दिखदे आ, वड्डे वड्डे पहाड़ दिखदे, सब कुछ उसने बनाया है। कि ये तुहाडी नहीं गल बना सकदा, बोलदे नहीं बना सकदा कि नहीं बना सकदा। इसलिए कदे मत शर्मिंदे हो, कदे मत निराश हो। हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। इन्हां 12 की गल निराली सी, ये नहीं पिछे नूं मुड़े, ये वाधे गए वाधे गए वाधे गए। 51 ऐत 9 अध्याय लिखिया ऐं होया कि जां ओदे उठाए जाण दे दिन संपूर्ण होण लगे तां उहने यरूशलेम जाण लई अपना मुहाना पक्की तौर नाल मोड़िया और अपने अगे हलकारे भेजे अते ओ तुर के सामरिया दे इक पिंड विच जा वड़े भी ओहदे लई तैयारी करन, पर उन्हां ने उस नूं कबूल ना कीता। इसलिए जो यरूशलेम दी वल जाण नूं सी अते ओहदे चेले याकूब और यूहन्ना ने ये वेख के कहा, प्रभु जी तेरी मर्जी होवे जे असी हुक्म करिए भी आकाशों अग वरसे ते इन्हां दा नाश करिए। हुण कुछ होर गल समझ आई? इन्हां नूं प्रभु ने घल्लिया सी, रोटी नहीं लैनी, कपड़ा नहीं लेना, रुपये नहीं लेने, लाठी तक नहीं लैनी, राज कुत्ता भी नहीं पऊ तुहानूं परमेश्वर कहंदा। पर एक गल का ध्यान रखना, जिहड़ा ना कबूल करे बाहर निकल के अपने पैरों की धूड़ झाड़ दिओ। पर इन्हां नूं ना ये गल इत्थे भुल गई भी पैरों की धूड़ झाड़नी है। इत्थे यरूशलेम नूं जाना सी ते राज जांदियां ने कि सामरिया दा इलाका जिद्दां मान लो अपना श्री हरगोबिंदपुर वा ते उहदे इलाके च अपना पिंड आउंदा। एक पिंड च वड़े ते लिखिया उस पिंड दे लोकां ने यीशु मसीह नूं कबूल नहीं कीता ते प्रभु दे चेले याकूब और यूहन्ना कहंदे यीशु मसीह ये किदां दे बंदे आ, इन्हां तैनूं कबूल नहीं कीता, हुक्म कर आसमान नूं अग सुट्टीए ते इन्हां दा नाश ना कर दईए। यानी कि की शुरू हो गया, उन्हां दे अंदर फुल्लना शुरू हो गए। 55 च लिखिया पर उन्हें मुड़ के उन्हां नूं झिड़किया। हालेलुया। भई ये गल याद रखो, जे परमेश्वर ने तुहाडी ड्यूटी लाई ना, तुहानूं खुरपा फड़ाया वा, वो खुरपे नाल तुसीं चौल चूल है कड़ाह कड़ू बनाउंदे जे ते कोह पता नहीं किस वेले किस दिन पास्टर कोल ओह खुरपा तुहाडे दुआले नहीं फिर जाना। कौन डेविड? हालेलुया। लिखिया यीशु मसीह ने मुड़ के उन्हां नूं की कीता? यार बोलो, यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं की कीता? क्यों झिड़किया भला? भी तानू ते मैं ये गल सिखाई सी कि जदों तुसी जिस नगर विच जाना वा, अगर वो तानू कबूल ना करन ते तुसी नगर चों बाहर निकल के अपने पैड़ां दी धूड़ झाड़नी है, ना कि समानों अग सुट्टनी है उन्हां ते। ते ताडी हिम्मत किदां पई ये गल कहण दी भी इहदे ते अग सुट दईए? हानू को झिड़कदा जी, हानू को कुछ कहता जी, हानू को कुछ कहता ते जा तुरिया फिर पिया पिया। पर आप जानते जे याकूब ते यूहन्ना अगे जाके यीशु मसीह दे लई सिर लवाए इन्हां ने अपने। बोलो सारे हालेलुया। मुक्त खुदा दे कोलों जे प्राप्त करना जे यीशु मसीह लई सज्जणों एक दिन पैना मरना जी। ये थोड़ा पावर मिल गई आ, भूत कट्टन डै पे जे है, बीमार चंगे करन डै पे जे, यीशु मसीह दे राज दा प्रचार करन डै पे जे, ते हुण तुसीं जो मर्जी थोड़ा कर सकदे जे। हे प्रभु आज्ञा दे, हां ये इन्हां दी किदां हिम्मत होई तैनूं कबूल ना करन, सुट्टी आसमानों अग। याद रखो हमेशा प्रभु ने सानू रूहां जितण दा वसीला बनाया। अगर मेरी वजह ना आप दी वजह ना कोई रूहां बर्बाद होंदियां ने, ओदा हिसाब लेगा प्रभु तुहाडे कोल। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना पक्की फरीसियां नूं तुहाडे ते हाय हाय, स्वर्ग राज दी कुंजी लै गए तुसीं, ना आप ओदे च वड़ना चाहुंदे
ते जिहड़े वड़नदे आ उन्हां नूं भी नहीं वड़न दिंदे। इसलिए हमेशा खबरदार रहो। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। 57 च लिखिया 56 च आते वो किसी होर पिंड नूं चले गए। किधर नूं चले गए? किसे यह जी अग सुट्टनी यह पिंड ते। अगर आपनूं प्रभु ने कुछ दिता है, मैं शुरू च यह गल कही, उन्होंने सही तरीके ने इस्तेमाल करना है। हालेलुया। उत्ते सही सी जो प्रभु ने कहना 50-50 दी लैना बनाओ, उत्ते बड़े वधिया आग्याकार बच्चे वर्गे है सब कुछ किया। पता की कहंदे होणे, ओ यार यीशु मसीह ने बिना रोटियां बिना पैसों तो घलिया कोई थोड़ नहीं आई। इत्थे यीशु मसीह ने 5 रोटियां ना 5000 लोगों को रजाता। यार प्रभु बाकमाल है। ए पिंड दे लोकां ने कबूल नहीं किया। एक दिन यकूब ते यूहन्ना कहंदे ने यार एडा जबरदस्त साडा यीशु मसीह, ये बंदियां दी हिम्मत किद्दां होई? साडा ते प्रभु जो चाहुंदा जो साडे को कराउंदा ही करी जाने आ। ते एक दूजे नूं कहंदे ने यार कहिए प्रभु नूं अग सुट्टी, इन्हां दे पता लगे यीशु मसीह कौन। सुट्टण दी अग प्रभु ने, बोलदे नहीं। साफ साफ लिखिया प्रभु ने मुड़ के उन्हां नूं झिड़किया। हालेलुया। 57 च लिखिया जाओ रस्ते विच चले जांदे सन तां उस नूं किन्ने आखिया जिथे किते तू जाए मैं तुहाडे मगर चलांगा। यीशु ने उन्होंने कहा लूंबड़ियां दे घुरने आकाश दे पंछियां दे आलणे हन, पर मनुख दे पुत्र दे सिर धरन नूं थां नहीं है। हालेलुया। अज जो मिशनरी भेजे जाते हैं ना, उन्होंने एक पैकेज दिता जाता है। पैकेज किट्टां दित्तियां जांदियां ने। हर महीने तुहानूं इन्ने पैसे मिलणगे, तुहानूं गड्डी मिलेगी, वो मिलेगा, जे मिलेगा, तुसीं उत्थे जाके प्रचार करना। और बड़े खुश होके जाते हैं और फोटोआं खिंच खिंच फेसबुक ते पाउंदे ने, मैं फलानी जगह जा रहा प्रचार करना, फलानी जगह। सोचो प्रभु कह रहा प्रचार करन जाना वा, बीमारां नूं चंगा करना वा, लाठी नहीं लैनी, पैसा नहीं लेना, रुखाण लई कुछ नहीं लेना, यहोवा परमेश्वर देगा। बोलो सारे हालेलुया, हालेलुया। और देखो एक चेला प्रभु नूं, एक बंदा प्रभु नूं आके कहंदा है प्रभु तेरे पिछे चलना चाहुंदा। प्रभु कहंदा मेरे कोल की है? सारी दुनिया दा मालिक, हुणे हुणे 5000 नूं रजाउण वाला। बोलदे नहीं हालेलुया। 5000 नूं रजाउण वाला, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੈਗੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और तुम स्टेजा ते चढ़ चढ़ के कोट पा पा के, टाई पा पा के सेवकाई करते जी। मैं अपनी सेवकाई के 17 साल दे विच वो दिन भी वेखे जो मैं सियालों के दिनों के कई बारी टुटे बूटां दे नाल प्रचार करने लई गया। और प्रभु ने संभाल के रखिया। प्रभु ने उन्हां गल्लां दे विचों दी लंघा के मैनूं दिखाया कि मैं हर वेले तेरे नाल आ। बोलो सारे हालेलुया। प्रभु ने गल इस बंदे नूं क्यों कही भला? प्रभु दे पिछे चलना बिना किसी लालच तो। हालेलुया। प्रभु तो कोई उम्मीद ना रखो, कोई उम्मीद मत रखो। इको उम्मीद है प्रभु तू मेरे लिए जान दी अपनी, मैं भी तेरे लिए जान देन तक वफादार रहांगा। वेखियो हां प्रभु कहंदा इन्नी बरकत दे दियांगा, रखण लई थां नहीं होएगा। बोलो हालेलुया। प्रभु ने पता इहनूं इदां क्यों किया? क्योंकि प्रभु हरेक दा दिल जानदा है, वो मन पढ़ लेंदा है ये बंदा कादे लई मेरे मगर आउण डिया। हो सकदा चेलियां ने दस्सिया होवे इहनूं ओ यार प्रभु दे नाल चलण ते मौजां ही आ, हैं काहे दी थोड़ी नहीं आउंदी ते कहंदा ना मैं भी चल पैंदा ते मगरी। अगे लिखिया उसने होर दूजे नूं आख्या मेरे पिछे
तुरिया आ। एक कहंदा आउणा चाहुंदा वा, ओनू प्रभु कहंदा सोच समझ के आई। एक नू प्रभु कहंदा तू आ जा मेरे मगर। सुनो, पर उन्हें कहा प्रभु जी मैनू आग्ञा दिओ जो पहला जाके अपने प्यो नू दब्बा। उसने उन्होंने आख्या मुर्दियां नू अपने मुर्दे दबण दे, पर तू जाके परमेश्वर दे राज दी खबर सुना। हालेलुया। तू जाके कादी खबर सुना? परमेश्वर दे राज दी। मुर्दियां नू दबण दे अपने मुर्दे। अते एक होर बोलिया प्रभु जी मैं तुहाडे लड़ लगांगा, पर पहला मैनू आग्ञा दो जे अपने घर दे लोकां तो विद्या होवां। पर यीशु ने उन्होंने आख्या जो कोई अपना हाथ हल ते रख के पछाण नूं वेखे वो परमेश्वर दे राज दे योग नहीं है। की समझे तुसीं? लास्ट विच ना तिन्ना बंदियां बारे मैं पढ़िया। एक खुद चलना चाहुंदा प्रभु दे पिछे, लास्ट वाला भी खुद चलना चाहुंदा है, सेंटर वाले नूं प्रभु कहंदा है, पर तिन्ना दे कोल बहाने। बोलो तिन्ना दे कोल की आ? हालेलुया। पहले दा बहाना नहीं लिखिया, पर ओदा पहले दा बहाना समझना पैंदा। जदों प्रभु ने उन्होंने कहा ना पहले नूं मेरे सिर दे उत्ते छत नहीं हैगी, रहन दे लई कमरा नहीं हैगा, ओदा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि प्रभु फिर की होया तू दे हैगा ना। हालेलुया। इहदा मतलब ओदे कोल की बहाना सी भला कि जे प्रभु तेरे तू मैनू ये कुछ देना ही नहीं ते मैं तेरे पिछे क्यों आवां। जानी कि ओदे कोल बहाना सी कि पहला मैनू की चाहिदी आ? बरकत चाहिदी, पहला मैनू सब कुछ चाहिदा, फिर प्रभु तेरे पिछे चलांगा। दूजे दे कोल की बहाना सी भला? दूजे दे कोल बहाना ए सी कि ओ उन्हां लोकां दे पिछे जाना चाहुंदा सी जिहड़े मर चुके ने। आप दसो दुनिया दे उत्ते संसार दे उत्ते किसी इंसान नाल साडा रिश्ता उदों तक वा जब तक वो जींदा है। सच के झूठ बोलदे नहीं? जब तक वो जींदा, चाहे तुहाडा बाप भी क्यों ना होवे, तुहाडी मां भी क्यों ना होवे, जिस दिन ओदा तुसी वो मर जांदा तुसी उहनूं दफन कर आउंदे जे, उदों तो बस नां दा रिश्ता रह जांदा। ना ते तुसी जाके उहनूं हाल चाल पुछ सकदे जे, ना तुहानूं आके हाल चाल पुछदा, ना तुसी उहनूं मिल सकदे जाके, ना तुहानूं आके मिलदा। पर देखो ये यीशु मसीह दे पिछे भी चलना चाहुंदा है, पर पहला अपना जिहड़ा वा हिसाब किताब मुर्दियां दे नाल करना चाहुंदा। और प्रभु ने इहदी इह गल दा जवाब दिता कि मुर्दियां नूं तू अपने मुर्दे दबण दे, तू मेरे पिछे हो तुर और परमेश्वर दे राज दा की कर? प्रचार कर। एक बंदा कहंदा प्रभु तेरे लाड़ी लगा रहना चाहुंदा पक्के तौर ते, पर पहला की आग्ञा दे? घरदियां ते कोलों विद्या ले। कई मम्मी नूं बड़ा पुछण जांदे अज, डैडी नूं बड़ा पुछदे, कोई पुठा काम करना होवे, सिगरट पीनी होवे, भंग मलनी होवे, है किसी धी भैन छेड़नी होवे, उन्हों ते नहीं कहंदे घरदियां कोल विद्या ले आईए। आपने प्रभु दे विच खड़े रहना है। बोलो हालेलुया। आपने प्रभु दे विच खड़े रहना, बने रहना, जिस तरह प्रभु चलाउंदा उस तरह चलना है, अपने तरीके नाल नहीं चलना। प्रभु ने उन्होंने तीजे मन बंदे नूं कहा जिहड़ा हल उत्ते हथ रख के पिछे नूं देखदा है वो मेरे जोग नहीं आ। बहुत जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। जदों आपां गड्डी चलाउने आ, साडी गड्डी दे विच इक शीशा लगा हुंदा विच जां साइड दे उत्ते, कादे लई भला? ताकि अपना पिछे वाला सब कुछ देख सकीए। आप दे फ्रंट ते भी पवित्र वचन ये बाइबल है, ये तुहानूं तुहाडी पिछली जिंदगी दा सारा कुछ दस्सिया जांदा, तुहानूं पिछे वेखण दी लोड़ नहीं। हालेलुया। अगे नूं वधना। शीशा गड्डी 'च जरूर लगा हुंदा पिछे नूं वेखण लई, पर गड्डी चलाई दी कैन बोलो कि जां शीशा वेख वे पछाण नूं चलाई दी। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਰਤੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਬੂਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿਛਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦੇ ਵਾਦੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਔਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ